Hello students, in this video we are going to start the new chapter perimeter, area and volume। तो perimeter, area और volume क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। perimeter is the sum of the length of the side of a closed figure। कोई भी ऐसा फिगर जो closed हो इस तरीके से, उसमें सभी साइड्स का जो लेंथ होती है उनका सम होता है। जैसे कि ये देखिए एक फिगर है, ये लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 है, इन्हीं का ऐड होता है। इसे क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर का क्या है? जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी साइड्स को अगर हम इसके ऐड कर देंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा। वी यूज़ सिंबल पी फॉर पेरीमीटर के लिए हम सिंबल पी का यूज़ करते हैं। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम, इनका यूनिट भी सेम होता है जैसे कि लेंथ का होता है। अब हम यहाँ पे अलग अलग फिगर का देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है उस हमें जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए क्या बने, एक ट्रायंगल देखिए आप यहाँ बनाएंगे ए बी सी, अगर कोई भी नेम इनको राइट कर दीजिए। तो इनका हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी के लेंथ को ऐड करेंगे, बी सी के लेंथ की जो दी रहेगी वो दिए करेंगे, और ए सी कोलन, जैसे मान लीजिए ए और बी 5 है, बी सी 6 है और ए सी 2 है, तो 5 + 6 + 2 मतलब 13 हो जाएगा इसका। फिर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड ट्रायंगल को देखिए इस तरीके से बताया जाता है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई का क्या है यहाँ पे वैल्यू, पहले एक्स वाई लिखेंगे, फिर वाई जेड, फिर यहाँ पे जेड एक्स। ठीक, अब एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, 4 सेंटीमीटर है, वाई जेड की क्या है, 5 सेंटीमीटर है, जेड एक्स की 2 सेंटीमीटर है। तो सभी को लिख के इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले ये जानते हैं, फिर उसका पेरीमीटर देखेंगे। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो उसे इक्विलेटरल साइड्स ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए इक्वल से इक्विलेटरल बना है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल होंगे तो इक्वल से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। मतलब अगर ए बी यहाँ 5 है तो बी सी भी 5 होगा और ए सी भी यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स इज 3 सेंटीमीटर। एक ऐसा ट्रायंगल आप अपने एक इमेजिन कर लीजिए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, ठीक है, और जिनके सभी साइड्स क्या हों 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू साइड्स, अब देखिए कैसे समझेंगे इसको, 3, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू साइड कहने का मतलब है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ में, इसकी साइड्स कितनी हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 सभी का दिया भी होता है, 3 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 66 मीटर। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 66 मीटर है। तो फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए पेरीमीटर तो दे दिया है, इसका साइड पूछ रहा है, तो पेरीमीटर क्या दिया है, 66 मीटर दिया है, और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू साइड अगर हम निकालते हैं तो हम एक पेरीमीटर हमें मिल जाएगा, लेकिन पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू साइड दिया है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 66, तो पेरीमीटर की वैल्यू रख के 3 इंटू साइड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लगाया था, 66/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 मीटर, आपका आंसर निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता है कि इसके 2 अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, द लॉन्गर साइड से कॉल्ड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो लॉन्गर साइड आप देख रहे हैं इसे लेंथ कहा जाता है, इसे ब्रेथ मतलब चौड़ाई कहा जाती है। ए बी एंड सी डी, यहाँ ए बी एंड सी डी इसकी लेंथ है और ए डी और बी सी इसकी ब्रेथ है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि सारे इसके आर्म्स को ऐड करेंगे, ए बी सी डी डी ए ऐसे करके। ठीक है, ये आपका होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब जैसे कि मान लीजिए ये है 2AB 2BC, मतलब 2 2 है तो 2AB 2BC हो गया, तो 2 कॉमन लिए तो AB + BC अगर आप यहाँ से निकालेंगे ये देखिए ऐसे मैं समझाती हूँ आपको, फिर से देखिए, ये AB + BC + CD + DA, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर है यहाँ पे AB BC AB और BC, ठीक है, फिर सेम वही ए बी होगा और ये सेम BC हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और फिर यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स AB है
है ना, और 2 टाइम्स बी और सी है, तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2ab प्लस बी सी। तो 2 कॉमन लेके ab प्लस बी सी क्या है, ए बी आपका क्या है, लेंथ है, मतलब जो ए बी होगा वही आपका डी सी बी होगा, और जो आपका ये बी सी है वही ए डी है, मतलब ब्रेथ भी वही होगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड करना और 2 से उसको मल्टीप्लाई करना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ 2l प्लस बी, इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। What is the perimeter of rectangle in which length and breadth are 5.5 and 3 मीटर respectively? लेंथ कितना दिया है 4.5 और ब्रेथ कितना दिया है 3 मीटर। अब पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l इंटू 2l प्लस बी होता है। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 है, लेंथ को लिखा और फिर ब्रेथ को लिखा, दोनों को लिख के 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर दिया तो 15 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर, ब्रेथ एंड जो लेंथ है उसका 400 मीटर 225 मीटर दिया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंच इट, इसको कवर करने के लिए कितने वायर की नीड होगी, कितने लंबाई में मतलब वायर की, और कॉस्ट क्या आएगा। अगर 1 मीटर जो वायर है वो 7 रुपये का मिल रहा है। तो लेंथ पहले देखिए, पहले पेरीमीटर निकालेंगे, फील्ड का लेंथ ब्रेथ दिया है, हमने इसका पेरीमीटर निकाला, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के बाद हमें 1250 मीटर हमें मिला इसका पेरीमीटर। अब ये पूछ रहा है कितने वायर की नीड होगी, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो टोटल वायर टू फेंस द फील्ड इज, टोटल वायर रिक्वायर्ड मतलब कि कितने मीटर पहले फील्ड को हमें कवर करना है, 1250 मीटर फील्ड को हमें कवर करना है वायर से। तो ये क्या कह रहा है कि 1 मीटर कॉस्ट के लिए, अगर 1 मीटर का फील्ड है तो उसके लिए 7 रुपीज़ खर्च हो रहा है ना, मतलब 1 मीटर मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना, अब अगर इतना उसका पेरीमीटर, इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका रुपीज़ आंसर निकल जाएगा। फिर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसको 4 इंटू साइड कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इसकी ये कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो 4 इंटू साइड करेंगे, और साइड जो मान लीजिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर है एक, मान लीजिए एक ही स्क्वायर बना हुआ है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, 4 इंटू साइड होता है, जो साइड 4 इंटू 6 4 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा यूनिट जिसमें दिया रहता है उसको हम यूनिट वही सेम राइट करते हैं। अब दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 16 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर है स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है आपका 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4/16 हो जाएगा, मतलब कि 417 होगा। मतलब अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ पूछेगा तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर पेरीमीटर पूछता है उसके लेंथ को देख के तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, मैं इसका PDF आपको सेंड करूँगी। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कंसिडर रेक्टेंगल और लेंथ 5 सेंटीमीटर ब्रेथ इतना। एरिया, अब यहाँ पे हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ अभी तक हम लोग पेरीमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये एरिया है, एरिया में क्या है, एरिया हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे लेंथ क्या होती है, हमने बताया था कि जो कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल दिया हुआ है, जो उसके साइड्स लॉन्ग होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा आपको दिखाई देगी वो उसकी लेंथ होती है, मतलब इधर की लंबाई अगर ज़्यादा दिखाई दे तो ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है, और ये आपका ब्रेथ हो जाता है। और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब कि लेंथ ए बी और बी, यहाँ पे आपका ये देखिए सी डी क्या बना है, ये आपका है लेंथ, और ये ए डी और बी सी क्या है आपका ब्रेथ है। नीचे देखिए, इन जनरल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, तो ए इक्वल टू एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर मान लीजिए आपका लेंथ दिया है, ब्रेथ और एरिया पूछेगा तो एल इक्वल टू ए बाई बी कर देंगे, ठीक है। अगर ब्रेथ पूछ रहा है तो ए बाई एल कर देंगे। मतलब अगर एरिया पूछा तो हम लेंथ और ब्रेथ का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर लेंथ ही पूछेगा तो हम डिवाइड करेंगे, ब्रेथ पूछेगा तो भी डिवाइड करते हैं। रिमेंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे,
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। मतलब अगर आपका जो लेंथ है वो अगर 5 मीटर में आप दिखा रहे हो तो आपका ब्रेथ भी मतलब मीटर में ही दिखाएगा। ये कहने का मतलब ये नहीं है जैसे मान लीजिए कि आपने लेंथ लिखा यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ लिखा 5 सेंटीमीटर, नहीं, मतलब कहने का जो यूनिट होती है, अगर आप यहाँ मीटर लिखे तो यहाँ भी मीटर, सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर ब्रेथ भी होगा। ओके, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इतना एंड ब्रेथ इज इतना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। लेंथ है इतना, ब्रेथ है इतना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका लेंथ और ब्रेथ इतना, सेम इसी प्रोसेस से हम इसका भी निकाल देंगे। ये देखिए, ये अब देखिए 2 मीटर है, 35 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो 200 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखिए कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम का क्या है, 5 मीटर है और 32 है मीटर है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम में कारपेट अगर बिछाना है तो क्या कॉस्ट आएगा, अगर पर स्क्वायर मीटर 500 रुपीज़ मिल रहा है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल, जो पहले जो दिया है उसके लेंथ एंड ब्रेथ से हम उसका एरिया फाइंड कर देंगे ना। तो उस रूम का एरिया क्या है, अब रूम का एरिया जब फाइंड कर लिया तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर केएम को कवर करने के लिए यहाँ पे 16 स्क्वायर केएम आया आपका आंसर। 1 स्क्वायर मीटर को कवर करने के लिए, कारपेट बिछाने के लिए 500 रुपये लग रहे हैं। तो 16 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका 8,000 आया। तो ये इतना कॉस्ट आपका पैसा लगेगा पूरे कमरे में कारपेट लगाने में, ठीक है। फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि अ फ्लोर ऑफ लेंथ, एक फ्लोर है उसका लेंथ 25 मीटर है और ब्रेथ 20 मीटर है, हैज़ टू बी पेव्ड विद रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इतना, और जो टाइल्स है उसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ से हम इसका एरिया निकाल देंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर है इसलिए। फिर लेंथ ऑफ द टाइल क्या है, 16 है, ब्रेथ है 5 है। फिर हम इसका भी निकाल देंगे क्योंकि ये भी स्क्वायर, तो एरिया ऑफ 1 टाइल का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 5, क्योंकि ये दिया हुआ था। अब हमें पूछ रहा है कि नंबर कितने रिक्वायर होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ द रूम, मतलब एरिया ऑफ द फ्लोर कह लीजिए, और एरिया ऑफ द टाइल, इन दोनों का जो आंसर आया उसे हम रख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एरिया ऑफ द फ्लोर क्या आया था आपका, ये आया था एरिया ऑफ द फ्लोर आपका आया था, ये 25 इंटू 2000 लिखा था, यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे है एरिया ऑफ द 1 टाइल, लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 5 है, यहाँ पे लिख के इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने नंबर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 62। यहाँ पे फाइनल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर 62,500 की, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल। अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, द स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगुलर, एक जो स्क्वायर होता है एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगुलर होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। और अगर हम इसके एक साइड को 3 सेंटीमीटर लेंगे तो सभी साइड्स के 3 सेंटीमीटर ही होंगे। तो इस तरीके से द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, साइड इंटू साइड। ये सब बेटा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 62 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या है, 62, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड, तो 62 इंटू 62 करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा आंसर। यहाँ देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है इन स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है, ठीक है, इन स्क्वायर मीटर में। अब ये देखिए जो आपका मल्टीप्लाई किया वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आया ना। 1 स्क्वायर मीटर में कितना होता है, 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब 1/10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है तो आपका ये जो आंसर आया ना 3044 स्क्वायर सेंटीमीटर में 10,000 का हम डिवाइड करेंगे तो एरिया जो स्क्वायर का निकलेगा वो 0.384 स्क्वायर मीटर निकलेगा।
फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 64 मीटर। पेरीमीटर स्क्वायर का दिया है 60, उसके साइड को पूछ रहा है हम। तो 64 दिया है, साइड कितने होते हैं इसके स्क्वायर के, 4 साइड्स होते हैं, सब इक्वल होते हैं, तो 4 का हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर है इसका एरिया निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के बाद एरिया निकालना है। एरिया निकालने का क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो 16 इंटू 16 256 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। ओके, फिर है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स। ठीक, ओके, तो ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।